दुबई में औद्योगिक घरानों के साथ 2345 करोड़ के एमओयू साइन, इन क्षेत्रों में होगा निवेश। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को दुबई में दर्जनों कंपनियों के साथ 2345 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर एमओयू साइन किए। ये एमओयू चिकित्सा उपकरण, थोक दवा, हेल्थ केयर, पर्यटन, आयुष और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किए गए। दुबई में अरब हेल्थ 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। इसमें मेडिकल डिवाइस और फार्मा क्षेत्र के निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की गई। समारोह के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में दुबई के उद्योगपतियों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में निवेश करने में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें पेश नहीं आने दी जाएंगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, दूसरों के घरों में ताक-झांक बंद करे अनुराग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दूसरों के घरों में ताक-झांक बंद करें और अपनी पार्टी की ओर ध्यान दें। कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ हैं और कोई हमारी सरकार को गिराने की गलतफहमी न पाले। हमें सब पता है कि प्रदेश का बजट केंद्र में बैठकर कौन रोक रहा। दिल्ली का रास्ता हमने भी देखा है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटहल के अपर बसाल गांव में मंगलवार को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। साथ ही केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार का हक मारने की बात भी कही। कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार 92,000 करोड़ का कर्ज देकर गई है। आजकल हम दिल्ली जाते हैं तो कुछ लोग अपने आला कमान से कहते हैं कि इनको पैसा न दो। अनुराग और जयराम जितना मर्जी जोर लगा ले, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से लंबित हैं। 3,000 करोड़ रुपए के बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के लिए केंद्र की ओर से मंजूर नहीं हो रहे। हिमाचल में 78 डेंटल डॉक्टरों के तबादले, ग्रामीण क्षेत्र में देंगे सेवाएं। 42 HAS अधिकारियों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 78 डेंटल डॉक्टरों के तबादला और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। इन डॉक्टरों को नए स्थान पर तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादलों के बाद अब ग्रामीण स्तर पर जहां लंबे समय से डॉक्टरों की कमी चल रही थी, वहां कमी दूर हो गई है। सोशल मीडिया में लिस्ट वायरल होने पर लोगों ने सुक्खू सरकार का आभार जताया है। काफी लंबे समय से डॉक्टरों के तबादले लटके हुए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यही बयान आ रहे थे कि लिस्ट फाइनल की जा रही है। ऐसे में अब जनवरी माह के अंत में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में लंबे समय से ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में चल रही डॉक्टरों की कमी भी दूर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की गारंटियां हिमाचल में फेल हो गई हैं। अब कांग्रेसी मुंह छिपाते फिर रह रहे हैं। कांग्रेस के अपने ही नेता अनदेखी की बातें कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल की जनता की क्या हालत होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर दौरे के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही। कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रदेश में सत्ता के आने के बाद से सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा व धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा कई मौकों पर अपनी सरकार को घेरते दिखे हैं। अनुराग ने नादौन के पंसाई में भाजपा सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की और भोरंज में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंसाई में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में आपसी तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूजीसी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनुराग ने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय पहले ही स्पष्टीकरण अपना दे चुका है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नाम की अटकलों पर कहा कि अटकलों पर कोई बयानबाजी नहीं की जा सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन बोलने से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह बोली, संगठन को नजरअंदाज न कर जल्द नियुक्तियां की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि संगठन को नजरअंदाज न कर जल्द नियुक्तियां की जानी चाहिए। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ता घर पर बैठ गया तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना मुश्किल होगा।
प्रतिभा सिंह ने दोहराया कि पहले भी कई बार संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सरकार में नियुक्तियां देने का मामला उठा चुकी हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री को कर्मठ कार्यकर्ताओं एक सूची भी सौंपी थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब सरकार बनी थी तो हाईकमान ने कहा था कि सभी को साथ लेकर चलें। सरकार लाने में सभी ने प्रयास किया है। सरकार में एक स्थान कार्यकर्ता को भी मिलना चाहिए। इस बाबत मुख्यमंत्री से कई बार मैंने बात की है। कार्यकर्ताओं के बलबूते ही सरकार बनी है। भाजपा सरकार के समय सभी को अपनी सरकार बनने पर कुछ उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कार्यकर्ता मेरे पास आकर आग्रह करते हैं, उनके मन में रोष है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव में काम करेंगे। वीआईपी नंबर के लिए मारामारी, परिवहन विभाग ने 6 महीने में 13 करोड़ कमाए। हिमाचल प्रदेश में वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए मारामारी चल रही है। रसूखदार, विधायक व नेता वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगा रही है। 6 महीने के भीतर परिवहन विभाग को वीआईपी नंबर की ऑनलाइन बोली से 13 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब विभाग की ओर से जल्द ही नई सीरीज के वीआईपी नंबरों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जिन लोगों ने ऑनलाइन बोली से वीआईपी नंबर लिए हैं, उन्हें औपचारिकताएं पूरी कर नंबर लेने को कहा गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नियम 1989 नियम 47 के तहत जो व्यक्ति हिमाचल का निवासी हो और जिसके पास प्रदेश में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, वह परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर फैंसी नंबर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकता है। विभाग की ओर से आरंभिक पंजीकरण 2000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। बोली के न्यूनतम मूल्य की 30% राशि जो 1.5 लाख व इससे ज्यादा बनती है, जमा करवानी होती है। विभाग की ओर से अब तक 3155 वीआईपी नंबर जारी किए जा चुके हैं। बाथरूम में बंद हुए विद्यार्थी के मामले में विभाग ने बिठाई जांच। शिक्षा खंड फतेहपुर के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर में बाथरूम में कैद हुए एक छात्र के मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है। शनिवार को स्कूल के बाथरूम में एक छात्र कैद हो गया था। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुन स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला था। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस वीडियो के आधार पर शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है, तो वहीं पीड़ित बच्चे के परिजन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। स्कूल में कार्यरत अध्यापक ने कहा, शनिवार को बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई बाथरूम के भीतर छिपा हुआ है। अध्यापक ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है। वहीं पीड़ित के पिता संजीत मोहम्मद ने कहा, अध्यापक की ओर से बहुत बड़ी गलती की गई है, लेकिन फिर भी वह इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। प्रत्येक शिक्षक को भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कमरों और शौचालय में ताला लगाना चाहिए। वहीं इस पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर बलवान सिंह ने कहा कि विभाग ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। जो भी जांच में सामने आएगा, उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। डॉक्टरों को एनपीए जल्द जारी करने की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कसरत। हिमाचल में डॉक्टरों का एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जल्द बहाल हो सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में कसरत शुरू हो गई है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल कह चुके हैं कि डॉक्टरों का एनपीए बंद नहीं किया गया है, इसे रोका गया है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते जानमाल की भारी क्षति हुई है। सरकार को करोड़ों की चपत लगी है। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है। उधर एनपीए बंद किए जाने और अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर बीते 10 दिनों से ओपीडी में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका रोष जारी रहेगा। दरअसल डॉक्टर एनपीए के अलावा सेवानिवृत्त चिकित्सक को सेवा विस्तार न दिए जाने और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके चलते डॉक्टरों में रोष है। उधर हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेश राणा ने कहा कि एनपीए बीते साल बरसात में आई आपदा के दौरान सरकार ने बंद कर दिया था, जो इन्हें प्रशिक्षण के समय कुल वेतन का 20% दिया जाता था। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और वित्त पोषण के लिए यूआईडीएफ को भेजी जाएंगी विधायक प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वार्षिक योजना 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताओं पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल, मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रखरखाव से संबंधित एक प्राथमिकता तथा परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं। ऐसे में नगर निगमों के तहत आने वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से संबंधित विधायकों से प्राथमिकताएं मांगकर शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित चंबा के भरमौर, पांगी और लक्कड़ मंडी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मनाली में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज रात 1 बजे के बाद प्रदेश में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला शहर सहित आसपास क्षेत्र, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर के कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी हुआ है। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार हैं। लेकिन 3 फरवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 4 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। 5 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। बीते कुछ माह से जारी सूखा अब खत्म होने का पूर्वानुमान है।